किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, हो जिसमें उबाल ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अलका यादव और आपको पता है आज है शनिवार। दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे, यानी कि आज भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी। और आज की कहानी का नाम है दो दोस्त। एक बार की बात है, एक गांव में दो छोटे छोटे बच्चे बहुत ही गहरे दोस्त थे। उसमें एक 10 साल का और दूसरा 6 साल का था। वो स्कूल भी साथ जाना, उसके बाद वापस आना, घर खेलना भी साथ में। उनकी गहरी, बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। एक दिन की बात है कि वो कहीं पर खेल रहे थे और खेलते खेलते उनका ध्यान ही नहीं रहा और वो धीरे धीरे करके गांव से थोड़ा सा बाहर चले गए। और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर वो आगे चलते गए, बड़े बच्चे का ध्यान नहीं गया और वो एक वहाँ पर एक कुआं था, उसमें बच्चा गिर गया। उसको देखते ही छोटे बच्चे की एकदम से चिल्लाहट निकली। बच्चे ने मदद के लिए बहुत पुकारा, लेकिन आस-पास कोई भी व्यक्ति नहीं था। उसके बाद बच्चा बार बार दोस्त को देखता रहा और कहता रहा, हिम्मत मत हारना, कुछ ना कुछ करता हूँ, रुको ज़रा, कुछ करता हूँ। वो इन्हीं बातों को सोचते हुए चारों तरफ देखता रहा कि कोई तो मिले जिसकी सहायता से मैं इसको बाहर निकाल सकूँ। लेकिन वहाँ पर उस दिन उस बच्चे को कोई नहीं मिला। थोड़ी ही देर में उसकी एक नज़र पड़ी, वहाँ पर एक रस्सी से बंधी हुई बाल्टी रखी हुई थी। बस फिर क्या था, बच्चे ने कुछ देखा ही नहीं, बाल्टी उठाई और कुएं में बाल्टी डाल दी और उसके बाद अपने दोस्त को कहा कि तुम इस बाल्टी को पकड़ो, मैं तुम्हें खींचता हूँ। और 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को बाल्टी से ज़ोर से खींचता रहा और तब तक खींचता रहा जब तक कि उसका दोस्त कुएं से बाहर नहीं आ गया। जैसे ही बाहर आया, दोनों गले मिले, थोड़ी देर के लिए रोए, मुस्कुराए। उसके बाद उनको डर भी लगने लगा क्योंकि शाम हो चुकी थी और उनको लगा ये बात अब गांव में जाकर या घर में जाकर किसी को बताएंगे तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। लेकिन जैसे ही वो गांव में गए, पहले उन्हें अपने माता पिता को बताया, फिर आस पड़ोस के लोगों को भी पता चला। किसी ने भी उन बच्चों की बात पर विश्वास ही नहीं किया। सबको ये लगने लगा कि एक 6 साल का बच्चा जो एक बाल्टी को ढंग से उठा तक नहीं सकता है, वो अपने से 4 साल बड़े 10 साल बच्चे को कुएं से कैसे निकाल सकता है। सबको उनकी बातें झूठी और मजाक भरी लगने लगी। लेकिन वहीं पर ही एक पड़ोस में एक बूढ़े दादाजी रहते थे और दादाजी को उनकी बात बिल्कुल सही लगी। और दादाजी ने सबको रोकते टोकते हुए कहा कि क्यों नहीं मान रहे हो इन दोनों की बातों को, जब ये कह रहे हैं तो ये सही ही कह रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि कैसे बचाया होगा इन्होंने, आप बताओ मुझे। तो बूढ़े दादाजी ने कहा कि जैसे बच्चा बता रहा है कि कुएं में बाल्टी डाली, बड़े बच्चे ने बाल्टी पकड़ी, छोटे बच्चे ने खींची, इसी तरह से ही बचाया है। इस बात पर भी सब हंसने लगे और उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हो। तो बूढ़े दादा ने कहा कि तुम्हें पता है इस जीत के पीछे क्या कारण है। सब लोग बिल्कुल दादाजी का चेहरा देखते हुए हैरान हो गए और सब ने पूछा कि आप हमें बताइए कि इसके पीछे क्या राज है। तो पता है दोस्तों और बच्चों, बूढ़े दादाजी ने क्या बताया। उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये घटना घटी, वहाँ पर चारों तरफ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इस बच्चे को ये कह सके कि तू ये काम मत कर, तू नहीं कर पाएगा। तो आज की कहानी से दोस्तों और मेरे बच्चों, हमें यही सीख मिलती है कि हम बड़ों को कभी भी अपने बच्चों को या हमारे जो सहयोगी हैं, किसी को भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये काम तुम मत करो, तुमसे नहीं होगा। क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं या हमें कोई कह देता है तो हम उसी बात को मान लेते हैं और हमें लगता है कि हमसे ये काम नहीं होगा। अगर उस दिन भी उस बच्चे को एक व्यक्ति भी कहने वाला ऐसा मिल जाता कि तू ये मत कर, तुझसे नहीं होगा, तो उस दिन वो बच्चा अपने दोस्त को नहीं बचा सकता था। तो आप सबको अपने अंदर ये बात कभी नहीं लानी है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है
जिसको आप या हम लोग कर नहीं सकते हैं। आप लोग अपने कोशिश में लगे रहिए, काम को करते रहिए, अवश्य सफलता मिलेगी। लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, उनको नज़रअंदाज कीजिए। हाँ, जो लोग हमें अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनका हमें तहे दिल से स्वागत करना चाहिए और उनका मानना भी चाहिए, क्योंकि एक बात तो हमेशा ही सब जगह सुनने को मिलती है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो आप भी इस बच्चे की तरह हिम्मत बनाए रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और जी हाँ, मेरे साथ बने रहिए। हर शनिवार की तरह अगले शनिवार आप सबसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।